गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का श्री कनाद एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने के लिए आए हैं आपसे कि श्री कनाद एजुकेशन कौन है, श्री कनाद एजुकेशन का क्या मिशन और ऑब्जेक्टिव है, और जब देयर इज सो मेनी एकेडमीज देयर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द इंजीनियरिंग एंड द मेडिकल, देन व्हाई कनाद एजुकेशन इज रिक्वायर्ड दैट। सो आज हम श्री कनाद एजुकेशन के बारे में लिटिल बिट थोड़ा सा वन बाय वन जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि बहुत सारे लोग आपस में बातें करते हैं कि ये श्री कनाद एजुकेशन कौन है, और जब इतना सारा एकेडमी है हमारे मार्केट में अवेलेबल जो बच्चों को नीट और इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए सपोर्ट करता है या वो उनको गाइड करता है, तो ये कनाद एजुकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम लोग इस फील्ड में आए तब हम लोगों ने ये फील किया कि जब बच्चे 6th 7th 8th को पढ़ाई करके 9th में आते हैं तो बहुत सारा गैप क्रिएट करके आते हैं। जब हम उनसे बातें करते हैं लिटिल बिट 9th स्टैंडर्ड में जब वो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को, तब हम ये समझते देखते हैं कि उनको लिटिल बिट एंगल में प्रॉब्लम आता है, फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आता है, या फिर हम उनको बेस सर्कल्स एरिया हो गया, सर्कल हो गया, एंगल लाइन, या लिटिल बिट टेक्नोमेट्री के बारे में उनको एंगल के बारे में बात करते हैं तो क्लियरिटी नहीं होता है, अलजेब्रा के बारे में बात करते हैं तो कई कन्फ्यूजन्स होते हैं बहुत सारे। तो और ग्राफ के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जब हम साइंस में ग्राफ के बारे में उनसे पूछते हैं या फिर मैथ्स में ग्राफ के बारे में समझने का कोशिश करते हैं तो उनको प्रॉब्लम आता है, बिकॉज वो बहुत सारा गैप क्रिएट करके यहाँ आए। हम उन बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं जो बच्चे अपनी क्लास के टॉपर है या स्कूल के टॉपर, उन्हें तो किसी भी एकेडमी में भेजिए वो वहाँ पे भी वो टॉप ही करते हैं। अगर उन्हें इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी प्रिपरेशन करनी है तो वो भी एकेडमी में जाके वहाँ से वो अपनी सीट को कंफर्म कर ही लेते हैं। मैं तो बात उन बच्चों की कर रहा हूँ जो अबव द एवरेज है, जो बच्चे यहाँ तक गैप क्रिएट करके यहाँ आए हैं, चाहे वो 9th के स्टूडेंट हो या फिर 11th के स्टूडेंट हो। जब वो 11th में आते हैं तब पता चलता है कि उनको लिटिल बिट अलजेब्रा में इशू है, उनको ट्रिग्नोमेट्री में इशू आते हैं, उनको जब वो फिजिक्स पढ़ते हैं तो उनको वेक्टर से समझ में नहीं आता है, या फिर ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम्स आता है, उनको वॉल्यूम और एरिया निकालने में प्रॉब्लम आता है। तो इट्स मीन दैट बच्चे गैप क्रिएट करके आते हैं, चाहे वो 9th के स्टूडेंट हो या 11th के स्टूडेंट। तो हमने ये कोशिश किया है कि जब भी बच्चे कोई 9th में आएगा, हमने एक ब्रिज कोर्सेज का कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जब कोई भी बच्चा 9th में आएगा तो हम उसको जो गैप क्रिएट करके यहाँ तक आया है 6th 7th 8th में उसको मिनिमाइज करने का कोशिश करेंगे स्टार्टिंग में। इसी तरह जो बच्चा 11th में आ गया है तो जो 9th और 10th की चीज़ों को मिस करके यहाँ तक आया है, पहले उस गैप को मिनिमाइज करते हैं तभी वो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। इसलिए हम लोगों ने एक ब्रिज कोर्सेज का कॉन्सेप्ट डेवलप किया स्पेशली 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए। हम ये देखते हैं कि जब भी बच्चा कोई इंजीनियरिंग जेई का या नीट का, स्पेशली नीट के एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे प्रिपरेशन करने के लिए 9th 11th में जब आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। और फिजिक्स उनको सबसे ज़्यादा फियर उनको फिजिक्स से ही लगता है। सबसे पहले समझते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स तो कुछ भी नहीं है, जो भी नेचर में हमारे अवेलेबल है उसकी अंडरस्टैंडिंग करना ही फिजिक्स है, और फिजिक्स को समझने के लिए हमको उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। और हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज क्या है? मैथमेटिक्स। जैसे किसी सॉफ्टवेयर को समझना हो तो हम उसके लैंग्वेज को समझते हैं। जब तक आप सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज को नहीं समझेंगे आप डिटेल में सॉफ्टवेयर को नहीं समझ सकते। इसी तरह जब भी आपको फिजिक्स समझना है तो फिजिक्स की लैंग्वेज को सीखना होता है। इसलिए जब भी बच्चे यहाँ 11th में आते हैं, हम स्पेशली नीट स्टूडेंट्स को हम उनको बोलते हैं अगर आपको फिजिक्स समझना है तो आपको बेसिक कैलकुलस तो समझना पड़ेगा, आपको डिफरेंशियल, इंटीग्रेशंस, ग्राफ, लिमिट, वेक्टर और लिटिल बिट अलजेब्रा, कैलकुलस एंड आपको ट्रिग्नोमेट्री, आपको सर्किल, ये सब का जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम आएगा ही। इसलिए जब भी बच्चे यहाँ ज्वाइन करते हैं हम उनको बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग में थोड़े दिनों तक आप मैथ सीखिए और फिर वी विल स्टार्ट, चाहे वो फिजिक्स के लिए हो, आपको केमिस्ट्री में भी ज़रूरत पड़ता है। मैथमेटिक्स जब तक आपको क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है, अब जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इशू आते ही है। इसलिए मेरा सभी बच्चों को ज़रूर ये इस बात के लिए सजेशन है कि अगर आप सीरियस मोड में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको बेसिक मैथ तो सीखना ही पड़ेगा। ये तो रहा हमारे बारे में, श्री कनाद एजुकेशन के बारे में। और हमारे बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं
www.srikanadaeducation.com, या आप हमारे YouTube चैनल्स में भी आ सकते हैं, जहाँ पे हम आपको रेगुलर बेसिस पे गाइड करते रहेंगे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, या जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं हम उनके सोल्यूशन भी आपको शेयर करते रहेंगे। ओके, अगेन ये तो हमारे बारे में हुआ, और सभी बच्चों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल की, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम्स एंड एंजॉय दिस जर्नी विथ अस। ओके, थैंक यू।